हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांगजी ने एक उदासी भरी और होप के बारे में अपनी कहानी शुरू करी। एक बार डस्टी रोड पर एक छोटी लेडी चल रही थी। वो पहले से ही काफ़ी बूढ़ी थी, लेकिन उसकी हंसी लापरवाह यंग गर्ल की तरह शाइन कर रही थी। तभी उसकी नज़र जमीन पर पड़ती है, जहाँ एक जीव बैठा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो बिना शरीर का हो। अब वो लेडी थोड़ा झुक जाती है और पूछती है, तुम कौन हो? उस जीव की आंखें लाइफलेस थी और वो थका हुआ था। वो धीरे से कहता है, मैं सैडनेस हूँ। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी जो शायद ही सुनाई दे। वो ओल्ड लेडी एक चीयरफुल आवाज़ के साथ चिल्लाकर कहती है, ओह सैडनेस। वो उससे ऐसे बात कर रही थी जैसे वो अपने किसी पुराने दोस्त को वेलकम कर रही हो। उदासी ने धीरे से पूछा, क्या आप मुझे जानते हो? उस लेडी ने कहा, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें जानती हूँ, अक्सर तुम मेरे साथ ही तो रहते हो। उस लेडी की बात सुनकर उदासी सरप्राइज होकर पूछती है, अगर ऐसा है तो तुम मुझसे भाग क्यों नहीं रही हो? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? तभी वो लेडी कहती है, मैं तुमसे क्यों भागूं जब तुम किसी को भी पकड़ सकते हो। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, तुम इतने निराश क्यों हो? मैं उदास हूँ, उस ग्रे फिगर ने नाजुक आवाज़ में जवाब दिया। वो ओल्ड लेडी उसके पास बैठ गई। अब वो कहती है, मुझे बताओ कि तुम इतने उदास क्यों हो? सैडनेस ने एक गहरी सांस ली। ये पहली बार था जब कोई उसे सुनना चाहता था। वो झिझकते हुए कहता है, ये मेरी डेस्टिनी है कि कोई मुझे पसंद नहीं करता। जब मैं लोगों के पास जाता हूँ, वो मुझसे डर जाते हैं। वो मुझसे भागते हैं जैसे मैं कोई प्लेग की बीमारी हूँ। वो खुद को ड्रग्स और शराब का आदी बना देते हैं जिससे वो मुझे महसूस ना कर सकें। तभी वो ओल्ड लेडी कहती है, अरे हाँ, मैं ऐसे लोगों से अक्सर मिलते रहती हूँ। ओल्ड लेडी ने उस इनविजिबल फिगर को हक कर लिया था। वो प्यार से उसे सहलाते हुए कहती है, रोना बंद करो माई सैडनेस, थोड़ा आराम करो ताकि तुम फिर से ताकत हासिल कर सको। अब से तुम्हें अकेले चलने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। तभी वांगजी ने एक सेकंड के लिए कहानी सुनाना बंद कर दिया, क्योंकि वो स्वीट इंसान जो उसकी बाहों में था वो सो चुका था। वांगजी उसके फॉरहेड पर किस करता है और फिर से कहानी का लास्ट पार्ट कंटिन्यू करता है। वो विहिंग से ज़्यादा खुद को ये कहानी सुनाना चाहता था, क्योंकि वो पहले ही अंधेरे की गहराइयों में सो चुका था। सैडनेस ने रोना बंद कर दिया था। वो उठकर बैठी और अपने नए साथी को देखकर सरप्राइज हो गई। तभी वो धीरे से कहती है, तुम कौन हो? उस ओल्ड लेडी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं होप हूँ। इस वर्ड को कहने के बाद वांगजी मुस्कुराता है और मोमबत्ती को बुझा देता है। उसने विहिंग को गले लगा लिया। उस टाइम पर वांगजी के दिल में सैडनेस और होप दोनों थी। अब विहिंग के साथ वो भी सपनों की दुनिया में चला गया। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आ गई। विहिंग और वांगजी बैठे हुए थे। विहिंग वांगजी की ओर अपनी खाली आंखों से देख रहा था। ये वो आंखें नहीं थी जिससे कभी वांगजी को प्यार हुआ था। ये वो आंखें थी
जो सालों से तड़प रही थी। भले ही वांग जी को पता है ये वो आंखें नहीं हैं जिससे वो प्यार करता था, लेकिन ये आंखें उस इंसान की हैं जो उसके लिए सब कुछ है। अब कहानी 17 साल पीछे चली गई। क्रिसमस की रात में विहिंग सो रहा था, या ये कह लो उसकी सिर्फ आंखें बंद थी। विहिंग को नहीं पता था कि उसके कमरे के अंदर कोई और भी था जो चुपचाप उसका इंतज़ार कर रहा था। वांग जी विहिंग के पास चेयर में बैठा हुआ था। वो साइलेंटली विहिंग के चेहरे को देख रहा था। उसकी लॉन्ग आईलैशेस, उसके लिप के नीचे जो मोल था, वो उसे एडमायर कर रहा था। विहिंग सोने का नाटक करता रहा। वो बस एक आहट का इंतज़ार कर रहा था। लेकिन जब घड़ी में 12 बज गए और उसने कोई आहट नहीं सुनी, उसे ऐसा फील हुआ जैसे किसी ने उसके दिल को निचोड़ दिया था। विहिंग ने कभी भी लव एट फर्स्ट साइट पर विश्वास नहीं किया था जब तक कि वो वांग जी से नहीं मिला। वो साल में एक बार मिलते थे, घड़ी में 12 बजने से एक पल पहले। लेकिन इस बार वांग जी नहीं आया। विहिंग को एक खालीपन महसूस हो रहा था। थोड़ी देर बाद जब उसने सोने के लिए अपनी करवट बदली, तभी उसे एक आहट सुनाई दी। ये खिड़की के खटखटाने की नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कोई उसके बगल में हिल रहा है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। अंधेरे में उसे डर लगने लगा। फैमिली के साथ बिताए हुए एक लंबे दिन के बाद वो थका हुआ था, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में सिर्फ एक पिक्चर थी, वांग जी की। उसकी शार्प जॉ, डीप आइज और उसके काले बाल। वो इन्हीं ख्यालों में एक डीप साई करता है। तभी अंधेरे कमरे में एक आवाज़ आई। इतनी डीप साई क्यों? विहिंग डर के मारे चिल्लाने वाला था, लेकिन इससे पहले उसने अपने हाथों को मुंह पर रख लिया जिससे आवाज़ बाहर ना जा सके। वांग जी विहिंग का हाथ पकड़ना चाहता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसके हाथ फ्रीजिंग कोल्ड थे, जबकि वो काफ़ी घंटों से इस गर्म कमरे में बैठा हुआ था। वो विहिंग को सच नहीं बताना चाहता था। विहिंग अभी भी शॉक में था। तभी वांग जी एक कैंडल जलाता है। हल्की सी रोशनी में जब विहिंग ने वांग जी का चेहरा देखा, तब जाकर उसका दिल थोड़ा शांत हुआ था। हालांकि उसकी सांसें अभी भी तेज थी, लेकिन वांग जी को देखकर उसे अच्छा लग रहा था। तभी वांग जी अपनी टीजिंग स्माइल के साथ कहता है, क्या मैं इतना डरावना हूँ? विहिंग ने उसे कोई आंसर नहीं दिया, बल्कि वो अपने छोटे हाथों से उसको पंच मारने लगा। अब वो पाउड बनाते हुए कहता है, तुमने मुझे ऑलमोस्ट हार्ट अटैक दे दिया था। वांग जी ने उसके गालों को पिंच किया। अब वो कहता है, सो मेरा लिटिल बनी नाराज हो गया। वांग जी विहिंग के चाइल्डिश बिहेवियर को देखकर स्माइल कर रहा था, ये भूलते हुए कि वो भी उसकी उम्र का है। अब विहिंग गुस्से में कहता है, सबसे पहले तो मैं बनी नहीं हूँ, दूसरी बात अब मैं बच्चा नहीं हूँ, और तीसरी बात। इतना कहकर वो रुक गया क्योंकि वो कुछ सोच रहा था। उसकी ये क्यूटनेस देखकर वांग जी और भी ज़्यादा स्माइल करने लगा। विहिंग वांग जी की ओर अपनी बैक करके बैठ जाता है। वांग जी धीरे से गया
और पीछे से उसे हग कर लिया। उसने अपनी चिन को विहिंग की शोल्डर्स में रखा हुआ था। तभी विहिंग शिकायत करते हुए कहता है, तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? वांग जी ने स्माइल करते हुए कहा, बनी, और तीसरी बात? अब विहिंग कहता है, तीसरा, तुम और मैं एक ही उम्र के हैं, इसलिए अगर मैं लिटिल हूँ तो तुम भी एक लिटिल बेबी हो। ये सब विहिंग बिना वांग जी को देखे कह रहा था। अब वांग जी कहता है, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं एक बेबी नहीं हूँ। ये कहकर वो एक बार फिर से हंसा। उस पल वांग जी को एहसास हुआ कि जितना वो आज हंसा है, इतना तो वो अपनी पूरी लाइफ में नहीं हंसा। तभी विहिंग कहता है, मैं थक गया हूँ। वांग जी ने एक छोटी स्माइल करी और नोट किया। अब वांग जी बेड में लेट गया था। कुछ सेकंड के साइलेंस के बाद विहिंग भी उसके बगल में लेट गया। उसने अपना सर वांग जी की चेस्ट पर रख लिया था। वो वांग जी की हार्ट बीट को सुनने की कोशिश कर रहा था, जो वहाँ पर नहीं थी। उसने वांग जी के चेस्ट में एक छोटा सा हार्ट ड्रॉ किया, ठीक उसी जगह पर जहाँ उसका दिल होना चाहिए था। विहिंग के ऐसा करने पर वांग जी थोड़ा परेशान हो गया था, लेकिन विहिंग ने उससे कोई सवाल नहीं किया। वहाँ पर साइलेंस था, सिर्फ हवाओं के चलने की आवाज़ें आ रही थी। तभी वांग जी ने एक पुरानी लोरी गुनगुनाना शुरू कर दिया। ये वो लोरी थी जो उसकी मॉम गाती थी जब वो जिंदा था। वो गाते हुए विहिंग के बालों को सहला रहा था। जल्दी विहिंग एक गहरी नींद में सो गया, लेकिन वांग जी की आंखें अभी भी खुली थी। वो हजारों सवालों से घिरा हुआ था। वो समझ नहीं पा रहा था कि जब वो विहिंग को हंसते हुए देखता है तो उसके चेस्ट में कौन सी फीलिंग भर जाती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके दिल ने फिर से धड़कना शुरू कर दिया, जो कि इम्पॉसिबल है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम पर आ गई। वांग जी ने अपनी ठंडी कॉफ़ी की एक सिप ली। वो जानता था कि विहिंग इम्पेशेंट हो रहा है, क्योंकि वांग जी मुद्दे पर नहीं आ रहा था। पर विहिंग ये नहीं समझ रहा था, अगर वांग जी ने कहानी के एक भी पार्ट को छोड़ दिया तो विहिंग उसके इमोशंस नहीं समझ पाएगा। वांग जी ने एक गहरी सांस ली और अपनी कहानी को आगे बढ़ाया। अब कहानी 16 साल पहले चली गई थी। क्रिसमस की रात को विहिंग अकेला था। वो लाइफलेस होकर बेड में बैठा हुआ था। आंसुओं के स्टेन उसके गालों में सूखे हुए थे। अब वो समझ गया था, जब कोई हमेशा साथ रहने का प्रॉमिस करता है तो ये झूठ है, क्योंकि फॉरएवर सिर्फ एक वर्ड ही तो होता है। एक बच्चे की तरह विहिंग ने भी हमेशा हैप्पी एवर आफ्टर पर भरोसा किया था। इसीलिए तो वो परियों की कहानियों से प्यार करता था। पर अब वो 14 साल का हो गया था। वो जानता है, जो कहानियाँ बचपन में पेरेंट्स हमें खुश करने के लिए सुनाते हैं, वो सब झूठ हैं। उसने एक डीप शाई ली। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे थे। उसे पता भी नहीं चला कि क्रिसमस की रात के 12 बज चुके हैं। विहिंग फिर से टूटने की कगार में था। तभी उसे महसूस हुआ किसी ने उसे प्यार से गले लगाया हुआ है। वो हग उसे बता रहा था
कि वो सेफ है। वो पूरे दिन लोगों को दूर धकेलता रहा। उसने अपने आंसुओं को एक झूठी स्माइल के पीछे छुपा लिया था, जिसे कोई भी पहचान नहीं पाया, यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स भी नहीं। उन आर्म्स में एक फैमिलियर फ्रेग्रेंस थी। तभी वो धीरे से कहता है, वांग जी। उसके आंसू आंखों से वाटरफॉल की तरह बह रहे थे। विहिंग को रोता हुआ देखकर वांग जी को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके चेस्ट में स्टेप कर दिया हो। लेकिन उसने विहिंग से कुछ नहीं पूछा। उसने विहिंग को और भी कसकर गले लगा लिया था। तभी विहिंग फिर से कहता है, वांग जी। वांग जी उसके बालों को सहला रहा था। अब वो अपने ठंडे हाथों से विहिंग के हाथों को स्क्वीज करके नोट करता है। विहिंग ने रोते हुए कहा, वांग जी, क्या तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रह सकते हो? ये एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था। दो लड़कों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। एक रो रहा था और दूसरे ने अपने आंसुओं को रोका हुआ था। दो आत्माएं जो आपस में जुड़ी हुई हैं, फिर भी ये डेस्टिनी उनके साथ क्रूल है। जवाब देने से पहले वांग जी ने उसके फॉरहेड पर एक छोटा सा किस किया। वो विहिंग की आंखों में देख रहा था। अब वो एक कोमल मुस्कान के साथ कहता है, विहिंग, मैं तुमसे हमेशा साथ रहने का वादा नहीं कर सकता, क्योंकि किसी दिन हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी मैं वहाँ हूँगा। भले ही मैं वहाँ तुम्हें दिखाई ना दूँ, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँगा। तुम एक वॉरियर हो विहिंग, मेरे बनी वॉरियर। तुम ब्रेव हो माय लिटिल बॉय। ये अलग बात थी कि विहिंग के आंसू अभी भी नहीं रुके थे, लेकिन वांग जी की बातों से उसके चेहरे पर स्माइल आ गई थी। महीनों बाद एक सच्ची मुस्कान जो सिर्फ वांग जी के लिए है। वांग जी ने भी स्माइल बैक किया, लेकिन उसकी छोटी सी आंखों में हजारों सीक्रेट्स थे। अब वांग जी विहिंग के सॉफ्ट गालों में अपना थंब फहराता है, जिससे विहिंग की बॉडी में एक ठंडी लहर दौड़ गई थी। उन दोनों की नजरें अभी भी इंटरलॉक थी। वांग जी अपने थंब से विहिंग के आंसुओं को पोंछ रहा था। अब वो बिना कुछ कहे खड़ा हो गया और खिड़की के पास जाकर उसे खोल दिया। ठंडी ठंडी हवाएं दो स्मॉल लवर्स का वेलकम कर रही थी, जो साल में सिर्फ एक बार क्रिसमस की रात को मिलते हैं। वांग जी खिड़की के पास खड़ा हो गया। उसने अपनी बाहें विहिंग के लिए फैला ली थी। विहिंग भी अपनी जगह से खड़ा हो गया। वो अपने छोटे स्टेप के साथ वांग जी के करीब जाता है। उस टाइम पर विहिंग को कोल्ड नहीं लग रहा था, हालांकि उसने बस थिन लेयर्स पहनी हुई थी। उसे वांग जी पर भरोसा था, इसलिए उसने अपने गर्म हाथों को वांग जी के ठंडे हाथों के ऊपर रख लिया। वो दोनों खिड़की से बाहर चले गए। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। एंड आज का पार्ट जैसा भी लगा कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि गाइस आपके कमेंट से ही तो पता चलेगा कि आपको स्टोरी पसंद आ रही है या नहीं। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहें, हैप्पी रहिए। बाय बाय।